हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, आजकल हम लोग जेईई मेन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैट्रिसेस का आपका 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों की क्लासेज मिसिंग हैं वो फटाफट मेरे चैनल से वो सभी क्लासेज देख लें ताकि आपके जितने कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। 1 दर्जन प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो छुप चाप मत निकल जाओ, मत निकलो, फटाफट सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। हम आपको पूरा जेईई मेन, जे एडवांस, 11, 12 और जो 11, 12 के बच्चे हैं उनकी बार बार रिक्वेस्ट आती है कि सर 12th का एक पैरेलल बैच स्टार्ट करिए। तो बच्चों वो भी हम रिसेंट 1-2 दिन के अंदर ही हम लॉन्च कर देंगे। आपका 12th जो क्लास है और 11th क्लास दोनों आपके पैरेलल चलेंगे। पहले 12th फिर उसके बाद 11th भी कुछ दिन में कर देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं। वैसे मैं थ्योरी पूरा कवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। बस ये होगा कि थोड़ी सी स्पीड 12th क्लास के लिए थोड़ी कम हो जाएगी। तो जहाँ तक देखो बच्चों, पिछले क्लास का सवाल है, हम लोगों ने एडजॉइंट, इन्वर्स और सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ लिया था। अब हमें इन्वर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? 1 दर्जन, मतलब 12, टोटल 12 होती हैं। याद रखना भी सिंपल है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जेईई मेन के पिछले 4 साल, 5 साल या 10 साल के पेपर देख लीजिए एडवांस के, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ें कराएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉपी खोलो, नोटबुक, उसमें लिखिए। और पहली प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली हम लोग इन्वर्स और एडजॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, पहली प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई। हम लोगों के सिलेबस में ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 तक ही केवल है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऑर्डर 3 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। और जिस तरह से ऑर्डर 3 के लिए वेरीफाई करेंगे एग्जैक्टली उसी तरह से एन ऑर्डर के लिए भी वेरीफाई हो सकता है। तो देखिए, इसको एक प्रकार से इस तरह से एज्यूम किया जाए कि अपना मैट्रिक्स जो है वो A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब बताओ एडजॉइंट कैसे निकालते हो? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि इसका एडजॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखें, तो कैपिटल A11, A12, फटाफट आप भी लिखिए, हमसे पहले लिख डालिए, हमसे पहले A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा? A इंटू एडजॉइंट A अगर करते हैं तो A तो आपको जो ऊपर लिखा है उसी को लिखोगे, A11, A12, थोड़ा आपको पेशेंस से लिखना होगा बच्चों, इसमें जल्दीबाजी मत करना। A13, A21, A2, और ये इसलिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि जब हमें पता है कि भैया इसी क्लास से एक क्वेश्चन आने वाला है तो किस बात की हड़बड़ी है ना। आप पूरा क्लास छोड़ के मैट्रिक्स में सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला लेक्चर, तो आपके 99% स्कोर वैसे भी मैट्रिक्स में हो जाएंगे। मतलब 9 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में 9 तो श्योर शॉर्ट हो जाएंगे आपसे। 2 A23, तो जो क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चों उसको मिस नहीं करना चाहिए, एकदम इत्मीनान से करना चाहिए। टाइम जितना लगे उसकी कोई फिक्र नहीं, हाँ क्लास करने के बाद वो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो 31, A32 और A33। अब यहाँ क्या किया हमने? तो इसका एडजॉइंट जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, सब लोग लिख लिए हो। अब मल्टीप्लाई करने जाए तो अब देखो, मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो रो बाई कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट
कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। अगर आप इसको एक दो स्टेप और लिखें तो आपको तुरंत क्लिक करेगा A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, है ना। मैं इधर से लिख देता हूँ, फिर यहाँ आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21 इंटू कैपिटल A11, फिर A22 टू कैपिटल A12, फिर A23 कैपिटल A13, है ना। यहाँ और भी एलिमेंट्स हैं, उनकी लोकेशंस हम जस्ट ऐसे मार्क करके छोड़ देते हैं। फिर A31 कैपिटल A11, फिर A32 ये 31 है कैपिटल A12, फिर A33 कैपिटल A13, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ये 4-6 एलिमेंट्स आपके और हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग बाई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज नोन एज डिटर्मिनेंट वैल्यू, एंड फर्स्ट रो का एलिमेंट और किसी अदर रो का आपका कोफैक्टर होता है उस वैल्यू को क्या लिखते थे, 0। तो आप पता करोगे कि ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट है और ये सब क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे आता है बच्चों, ध्यान से देखना। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आती है, ये मैट्रिक्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A। और मैट्रिक्स का रूल था कि अगर सब में K बाहर दिखे तो उसको कॉमन लेते हैं, तो दिस इज़ डिटर्मिनेंट A, और ये जो बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। तो जैसे मैंने आपको A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू का डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई दिखाया, सिमिलर लॉजिक से आप एडजॉइंट A इंटू A निकालोगे तो वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आगे की प्रॉपर्टीज़ आपको कराएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार अगेन रिकॉल कराते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब ट्रू है तो ऑर्डर 3x3 के लिए हमने चेक किया, ऑर्डर 3x3 के लिए मैट्रिक्स माना, उसका एडजॉइंट निकालना, दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जैसे मैंने ये भी बताया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये आया है, सिमिलर लॉजिक से आप ये करिएगा, यह आपका होमवर्क रहेगा करना, ठीक है ना। एक बार टाइम मिले तो ज़रूर कर लेना, वैसे ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इससे सेकंड, थर्ड और बाकी 11 प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। ये एक प्रकार से रिजल्ट कह सकते हो, क्वेश्चंस भी कह सकते हो। अब हम लोग करेंगे सेकंड। सेकंड देखिए बच्चों क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो ध्यान से, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, तो लिख ही रखा है हमने पहली प्रॉपर्टी से। तो अब डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A टाइम्स A इक्वल टू आई। और आप जैसे ही रिलेट करोगे ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये अपना बी का रोल प्ले कर रहा है। इन्वर्स के डिफिनीसन जो लास्ट क्लास में लिखवाया था, और जिन बच्चों की लास्ट क्लास मिसिंग है वो लास्ट क्लास भी ज़रूर देखें, लेक्चर नंबर 3 उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स की वैल्यू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, और यहाँ से क्लियर ही है आपको कि डिटर्मिनेंट A अगर नॉन जीरो होगा तभी इसकी वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और एडजॉइंट निकालने का मैंने मेथड लास्ट क्लास में कैलकुलेट करवा दिया है, तो अब आप डिटर्मिनेंट A निकाल के उसको डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए कि एक ये मैट्रिक्स दिया है 2 5 9 और -7, और कह रहा है कि आप ये इन्वर्स निकालो, तो डिटर्मिनेंट A निकालना है इसका, तो ये हो गया -14 -45, तो ये आ जाएगा -59, -14 -45, क्लियर। और एडजॉइंट A क्या होता था, तो इसका मैंने शॉर्ट तरीका बताया था कि ये -7 यहाँ लिख देना 2 और इनको विथ नेगेटिव साइन,
बताया था ना, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल को विथ नेगेटिव साइन लिख देंगे। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये -1/59 टाइम्स एडजॉइंट की वैल्यू, तो 7 -7 -5 -9 एंड 2। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना एडजॉइंट से इन्वर्स का भी कैलकुलेट कर लिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि 3×3 में आपको एडजॉइंट निकालते समय थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ 9 को फैक्टर्स होते हैं। तो उतना पेशेंस तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों के पास है ही, है ना। तो वो आप उसको निकाल लेना है सिमिलर लॉजिक से। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें क्या किया, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसको डिवाइड कर दिया, और ये इन्वर्स की डिफिनीसन। तो इससे हमें पता चला कि ये अपना ए इन्वर्स की वैल्यू है। ए इन्वर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपका कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो आपको एक स्टेप पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स ए बी अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट होता है आई। तो ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। तो यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट को जब डिफाइन करेंगे तो ये आई का डिटर्मिनेंट 1 होगा, और इसको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से हमने ब्रेक किया है। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स की वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 या ए की पावर n लिख दें अगर डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड अगर इस तरह से कोई पूछ ले, इस तरह से मान लीजिए कि n लिखा हो, तो आप इसको भी लिख देना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये अंडरस्टूड है कि दूसरी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, और स्पेसिफिकली इसके लिए आपका डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। ये रहा आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जेई में तो कई बार क्वेश्चंस भी आया है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। क्लियर। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। अब सवाल ये उठता है कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या कर रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट a का फैक्टर, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि 3 जगह से वो बाहर आया था, तो आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट के केस में ये क्यूब की तरह बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर का है तो a टू दी पावर n की तरह बाहर आएगा। तो दोनों तरफ अगर आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ a, और इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n टाइम्स i का डिटर्मिनेंट 1। अब यहाँ से आपको एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट मिल जाता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n-1। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने डिवाइड किया है तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये जीरो के लिए भी होल्ड करता है। उसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये सब के लिए होता है। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जीरो हो या नॉन जीरो हो, हमेशा एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n-1। मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर हो जाएगा। जेई 2012 में 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। जेई तो इस पर बहुत पूछता है, जेई मेन भी पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलोगे तो नहीं। 4 अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 2 3 4 4 तक पढ़ लिए। पहला क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इन्वर्स, दूसरा क्या था, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तीसरा था ए इन्वर्स का कभी डिटर्मिनेंट निकालना हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर देंगे। और फोर्थ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 कर देंगे। इसी तरह से पाँचवा लिखिए। पाँचवा ये होता है बच्चों की रिवर्सल लॉ ऑफ, जैसे हमने ट्रांसपोज पढ़ा था उसी तरह से रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स होता है। ए बी इन्वर्स इक्वल टू, ये आता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन घर पे कर रहे हैं और आपको जैसे इसका इन्वर्स ये प्रूव करना है, तो आप क्या करिए, ए बी जिसका इन्वर्स प्रूव करना है और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखा दीजिए, उससे आपका काम हो जाता है। वो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए
यहाँ पे ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला जाए। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो इस ब्रैकेट को अंदर ले जा सकते हैं। तो दिस इज़ बी इंटू बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स, और बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, आई की इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज़ ए आई ए इनवर्स, फिर ए आई ए होता है तो ए इंटू ए इनवर्स कितना आ जाएगा फाइनली, आई के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों ये कंफर्म हो जाता है कि जो पहला मैट्रिक्स था उसका जो इन्वर्स है दिस इज़ बी इनवर्स ए इनवर्स, और इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। और ऑब्वियसली ए इनवर्स बी इनवर्स डिफाइन हो रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट बी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर? तो ये रिवर्सल लॉ हो गया। इन जनरल आप लिख सकते हो इसको, जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में बताया था, अगर 4 मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी और उनका इन्वर्स करते हो तो दिस इज़ डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। इन जनरल रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से रिवर्सल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो ये रहा रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। एक होता है सिमिलर लॉजिक से रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट, जो कि आपका जेई एडवांस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, आप इसको लिखेंगे एडजॉइंट ए बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑल्सो नॉन जीरो। अब सवाल ये उठता है कि इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ हम लोग करते हैं एक एक करके, इसका प्रूफ किया जाए। तो अभी तक हमने रिवर्सल लॉ ऑफ क्या बताया था, इन्वर्स, इसके पहले ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, फिर इन्वर्स पढ़ लिए, अब एडजॉइंट भी पढ़ लिए। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल लॉ। नाम सेम है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी 3 4 5 के लिए होल्ड करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट का प्रूफ क्या है। तो देखिए इसका प्रूफ, हम लोगों को पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो सिमिलर लॉजिक से आप कह सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इनवर्स। क्लियर? और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये स्केलर्स हैं, ये जस्ट एक नंबर्स हैं 5 10 या 50 टाइप के। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिस इज़ बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। अब क्या करिए, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, मतलब इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। देखो ये दोनों कांस्टेंट नंबर से डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो इनको आप जहाँ मन करें वहाँ ले जा सकते हो। ये जस्ट एक स्केलर है, लेकिन बी इनवर्स ए इनवर्स का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते बच्चों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ये मैंने बताया था ना, ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये इन जनरल आप ध्यान रखिएगा, इसको भी रिवर्सल लॉ कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ लिया? 6। अब की कितनी बाकी हैं? 6 और बाकी हैं, तो उनको भी देखिए एक एक करके, है ना। अब लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 है बच्चों के एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने सीख लिया। अब मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स 3x3 का है, तो उसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो भी 3x3 की मैट्रिक्स बनती है। अब उसका एडजॉइंट मतलब आपका जो कोफैक्टर निकालने वाला प्रोसेस है वो 2 बार हो जाएगा। तो ये कितना लेंदी सुनने में लगता है, सुनने में तो आसान लगेगा, लेकिन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 टाइम्स ए। और इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ आप देखो, हम लोगों को पहले से पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि जहाँ जहाँ ये देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब ट्रू है तो एडजॉइंट भी एक प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए की जगह एडजॉइंट ए लिख देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ए बाई एडजॉइंट ए। क्लियर? तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, और यहाँ क्या देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो हमें चाहिए था वो मिल गया। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स आई। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1 प्रॉपर्टी नंबर 4 और a इंटू आई। ए से हमने प्री मल्टीप्लाई किया है, a इंटू आई क्या होता है आई a के इक्वल, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1 टाइम्स a। अब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ये n माइनस 2 आ जाएगा, और i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह गायब हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स a। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे ना, भूलोगे नहीं। यही एक सबसे टिपिकल है जो आसानी से जल्दी याद नहीं होता है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे n-2 है, n-1 है, वो नॉर्मली जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा n-2 है। अगर ऑर्डर 3×3 की बात करें तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स a मैट्रिक्स आएगा, जो कि जेई मेन में बहुत ही बार पूछा गया है। तो क्या किया, पहले वो पहला वाला फॉर्मूला लिखा, प्रॉपर्टीज़ ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, और जब सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है तो फिर ए से प्री मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। यहाँ ध्यान रखिएगा दिस इज ए कांस्टेंट नंबर, तो ये हमने वैल्यू भी लिखा है, और ए से प्री मल्टीप्लाई किया है तो ए इंटू आई के इक्वल किया। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख दिया फर्स्ट मेथड से। उसके बाद क्या किए हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखने के बाद हमने इसे डिवाइड कर दिया, और ये डिवीजन तभी अलाउड है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। इस बात को आप ध्यान रखोगे, याद रखना। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 बच्चा ये है बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं ना, इसी का आपको डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो 7th में जो मैट्रिक्स था उसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है इसका प्रूफ क्या है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपने पिछले ही मेथड में लिख रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-2 टाइम्स मैट्रिक्स से। अब हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, ये तो k है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-2 टाइम्स a का होल डिटर्मिनेंट। तो ये k को बाहर करते हैं तो k की पावर n की तरह बाहर जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू k टू दी पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट a। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसको काउंट करोगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो n इंटू n-2 प्लस 1, ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। बिकॉज ये आप ध्यान से और देखिए, तो ये क्या है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है, जिसको n-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये अल्टरनेटिव इसका भी अप्रोच है, आप ये भी कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी से आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 पता है ना फोर्थ से। तो यहाँ पे अब हम क्या देखना चाहते हैं, एडजॉइंट, तो ये लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1, और इसको हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होल टू दी पावर n-1। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने बच्चों दोनों तरीके से बता दिया।
पहला मेथड जब हमें पिछला रिजल्ट याद है तो उसके थ्रू कर लेंगे। दूसरा मेथड कि आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम है और उसे आप इस तरह से डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हुए कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे एडजॉइंट 2 बार आया है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, n बार भी आए ना, तो इस मेथड को आप फॉलो करना। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, मतलब 2/3 हो गया। अब 1/3 और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो देखिए अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उन सबको हमने बता दिया। कुछ प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली लिख देंगे, उसका प्रूफ नहीं लिखेंगे, और ज़्यादातर सबके प्रूफ होते हैं वैसे ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि ए एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एक बार सभी प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ। तो 9th ये है, जेई 2019 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का, मोर देन चॉइस। अगर आपको ये याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब इसको आप ये ऐसे कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में कि एडजॉइंट और ट्रांसपोज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब पहले हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें फिर ट्रांसपोज करें, दिस इज इक्वलेंट टू ट्रांसपोज लें फिर एडजॉइंट करें। और जैसे एडजॉइंट और ट्रांसपोज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं उसी तरह से इन्वर्स और ट्रांसपोज भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज है दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ये तो जेईई मेन में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही बार। फिर 11th होता है आपका कि के टाइम्स ए का अगर आप इन्वर्स करोगे तो दिस इज इक्वल टू के इन्वर्स ए इन्वर्स, जहाँ पे के एक स्केलर नंबर है विच इज़ नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे भी अंडरस्टूड है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, मोस्टली अपने प्रॉपर्टी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही हैं। और लास्ट बच्चों होता है आपका कि एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए, ये हो जाता है आपका के टू दी पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका 12th है। और जहाँ तक देखिए इन सब के प्रूफ का सवाल है, तो अगर प्रूफ ऑफ 11 किया जाए, जो सिंपल हैं उसको कर सकते हैं, 11 से पहले 10 को कर लिया जाए, तो हम लोगों को ये पता है कि a इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू मैं पूछूं तो कितना लिखोगे? a इंटू ए इन्वर्स क्या लिखोगे? I के इक्वल लिखोगे ना? यस, दिस इज इक्वल टू I। अब आप दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a इंटू ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज है दिस इज, क्या लिखेंगे फिर इसको? क्या लिखा जाएगा? I। और इसको रिवर्सल लॉ से क्या लिख सकते हैं? ए इन्वर्स का ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के इन्वर्स हुए तभी तो इनका प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। क्लियर? तो ये हमने बताया कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई से आपका प्रूफ 10th का हो गया। अब जहाँ तक 11th का प्रूफ का सवाल है, तो हमने अभी बताया था आपको कि एक मैट्रिक्स को दूसरे का इन्वर्स लाना है, तो आप क्या करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल दिखा दीजिए। तो के ए टाइम्स के इन्वर्स ए इन्वर्स अगर हम लोग करें तो के इंटू के इन्वर्स तो 1 हो जाएगा और ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगा। इससे हम लोगों को बच्चों ये मिल जाएगा कि के जो है इसका जो इन्वर्स है दिस इज़ के इन्वर्स ए इन्वर्स। क्लियर? तो ये हमने दोनों आपको प्रॉपर्टी बता दिया। और सिमिलरली आपका जो 12th है ना, उसकी भी प्रॉपर्टी आपको इसी के बाद आएगा। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको 1 by 1 करिएगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 का प्रॉपर्टी नहीं बताया है, तो आई होप पहले इसको आराम से आप लिख लीजिए और याद रखिएगा 1 दर्जन। कितना? 1 दर्जन। टोटल 12 प्रॉपर्टी हैं, इनको याद रखिएगा। 12 हैं, 1 दर्जन प्रॉपर्टी हमने लिखवाया था। और इन्वर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपसे क्वेश्चन क्लिक ना हो तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं या इसके पहले जो थे वो सेपरेट टॉपिक हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फार्मूला लगाएं और कौन सा ना लगाएं।
तो यहाँ तक फटाफट सब लोगों ने नोट कर लिया नोट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमने 12th बताया है, जो यहाँ पे 12th कराया था, हम लोगों को पता था कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है दिस इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए इंटू के ए इनवर्स। और हम लोगों को पता है कि दिस इज़ के टू दी पावर एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ए एंड दिस इज़ के इनवर्स ए इनवर्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, ध्यान से देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, तो के टू दी पावर एन माइनस 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। क्या किया एक बार और बता देते हैं। जैसे ए इनवर्स की डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी नंबर 2। कौन सी प्रॉपर्टी, 2। गिनती भूल गए हो, भूल गए गिनती इतनी जल्दी। फिर से देखो 1 2 3 4 ये सब मैंने लिखवाया है, एक बार रिकॉल भी कराऊंगा, अभी रिकॉल कराऊंगा, भूलना नहीं है, नहीं भूलोगे ना, मत भूलना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। उसके बाद क्या किया कि ए की जगह के लिख दिया, तो यहाँ पे भी लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ के और के का इन्वर्स। ये के से अगर मल्टीप्लाई करें तो के टू दी पावर एन बाहर आता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है तो एन एलिमेंट्स में आपके एन क्रॉस एन एलिमेंट्स में के मल्टीप्लाई होंगे, तो एन रोज से आप के बाहर करोगे तो के की पावर एन। वैसे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन ऑर्डर के इक्वल है। और ये तो अभी लिखा है हमने लास्ट में, सेकेंड लास्ट, के इनवर्स ए इनवर्स। फिर के की पावर एन और के इनवर्स कंबाइन होकर के टू दी पावर एन माइनस 1 आया, है ना। और उसके बाद के की पावर एन माइनस 1 और एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए। यही अपना जो प्रॉपर्टी था वो 12 था। तो इस तरह से हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ लिया, 12। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम चाहते हैं कि इस क्लास को आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें। अगली क्लास में इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है। और एक चीज़ और, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, हाईली स्कोरिंग है, तो बच्चों मन लगा के पढ़िए। आप हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, इंजॉय करिए स्टडी को। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये सब पूरा याद कर लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, एक बार फटाफट, मुझे पता है तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे, शटर डाउन कर दोगे। फिर से एक बार देखो क्या बताया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सब लोग हमारे साथ प्रॉपर्टी रिवाइज करिए। दूसरी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तीसरा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। फोर्थ, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट ए है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1, जो कि जेई 2011 और 12 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। समझे, इतना इम्पॉर्टेंट है ये। और बहुत भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनकी काउंटिंग नहीं है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फिफ्थ लिखवाया था रिवर्सल ऑफ इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सिक्स क्या लिखे थे, रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट, जेई 2013 में पूछा गया था मोर देन चॉइस में। और मुझे याद है जो बच्चे IIT BHU में भी है ना थे, मतलब पास आउट हो गए हैं वो 17th में ही, उनके भी वो क्वेश्चन गलत हो गए थे। सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए बच्चों एडवांस के लिए एकदम अच्छे से पढ़ना होगा आपको। मेंस में क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन एडवांस में एक ऑप्शन भी आपको लटका सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर ये हो गया आपका फिफ्थ। सिक्स हमने रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट बता दिया। सेवेंथ में क्या बताया, एडजॉइंट ए इन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स है। 8 में उसी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर 9th में बताया था कि एडजॉइंट और ट्रांसपोज कम्यूटेटिव। 10th में एडजॉइंट और ट्रांसपोज और इन्वर्स कम्यूटेटिव। 11th में के का इन्वर्स, के इन्वर्स ए इन्वर्स। और 12th में एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू के टू द पावर एन माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट
ए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।